हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड स्पीकर। दोस्तों, हम सब लोग लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना दुनिया भर के, जो कहते फिरते हैं थिंक बिग, ड्रीम बिग, बहुत बड़ा सोचो, दुनिया को हिला के रख दो, BHAG बनाओ विच स्टैंड्स फॉर बिग हेरी ऑडिशियस गोल। गोल्स को लिखो, हर दिन 10 बार लिखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, पावर ऑफ अफर्मेशन लगाओ, ये करो वो करो, सारी चीज़ें। आई थिंक ये एक तरीके से सही भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा दिमाग में बैठा लेते हैं कि करना है तो बहुत बड़ा करना है, नहीं तो कुछ करना ही नहीं है। या फिर हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं और बड़ा हो नहीं पाता, फिर हम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर कुछ करते नहीं, अगले कदम उठाते नहीं। दोस्तों, सफल होने के लिए मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, आपको इनोवेट करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको इनोवेशन में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बस सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। और जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो शायद आपके दिमाग में बहुत बड़े डिसरप्शन आते हों, या रेडिकल चेंज दुनिया में कभी हुए तो वो आते हों, या फिर आप सोचें कि आर्किटेक्चरल लेवल का कोई इनोवेशन किया जाए। इनोवेशन की जैसे ही बात करते हैं लोग IT से कोरिलेट कर देते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसे इनोवेशन होता है वैसे ही इनोवेशन होगा। आप हो सकता है सोच रहे हो कि नेक्स्ट गूगल कोई बनाएगा वो रियल इनोवेशन होगा, नेक्स्ट अमेजोन कोई बनाएगा वो रियल इनोवेशन होगा। मे बी आप ऐसा सोच रहे हो कि आप जैसे राइट ब्रदर्स ने हेलीकॉप्टर बना के दुनिया बदल दी थी, वैसे ही आप भी कुछ ऐसे नई चीज़ बना देंगे और दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, ये जो बहुत बड़ा सोचने की, बहुत बड़े सपने देखने की जो बीमारी है ना, ये बहुत बेकार बीमारी है। देखिए, बड़ा सोचने के मैं खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन चक्कर ये होता है कि जब आप बड़ा सोच लेते हो ना तो परिणाम भी बड़े ही एक्सपेक्ट करते हो और फिर आप सोचते हो कि बहुत बड़ा इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अब बहुत बड़ा करने की न आपके पास हिम्मत होती है, न टाइम होता है, न पैसा होता है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब बहुत बड़ा करने के चक्कर में छोटा भी नहीं हो पाता। देखिए, इनोवेशन के अगर मैं बेसिक तरीके से बात करूं तो 4 टाइप होते हैं। एक टाइप डिसरप्शन होता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरा टाइप रेडिकल होता है। तीसरा जो इनोवेशन होता है दोस्तों वो आर्किटेक्चरल इनोवेशन होता है। लेकिन एक और इनोवेशन होता है जिसको फोर्थ नहीं बल्कि फर्स्ट कहना चाहिए, वो इनोवेशन होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन। सो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज के दिन कि आप इंक्रीमेंटल इनोवेशन से बिगिन कीजिए। उसके बाद हो सकता है आप आर्किटेक्चरल, हो सकता है आप रेडिकल, हो सकता है आप डिसरप्टिव इनोवेशन पे चले जाएं। और इनोवेशन का मतलब सिर्फ IT से रिलेटेड नहीं है, कुछ भी इनोवेशन हो सकता है। और देखिए, अगर मैं सिंपल एक डेफिनेशन दूं, अपनी खुद की बनाई हुई डेफिनेशन आपको दूं इनोवेशन की, तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी आप इंक्रीमेंटल चेंज करें, आप अपने प्रोडक्ट में कर सकते हैं, सर्विस में कर सकते हैं, प्रोसेस में कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉटम लाइन इम्पैक्ट होती है। और बॉटम लाइन का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर कस्टमर की परसीव वैल्यू इम्प्रूव होती है। दोनों चीज़ों में से कुछ भी इम्प्रूव हो सकता है। कस्टमर की परसीव वैल्यू इम्प्रूव होती है या फिर आपकी बॉटम लाइन इम्प्रूव होती है, तो फिर वो इनोवेशन है। या फिर आपकी लाइफ जीने का जो तरीका है वो थोड़ा आसान हो जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए और डिसिप्लिन हो जाए, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ इंश्योर हो सके, तो वो इनोवेशन है। ऐसा कुछ कर लें कि आपकी कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ हो सके। आई एम नॉट सेइंग कि आपको 200% इम्प्रूवमेंट लाना है, आप 1% की बात कीजिए, 0.1% की बात कीजिए। आप छोटे छोटे चेंजेस लाइए और उन चेंजेस को कंसिस्टेंटली करिए। ओवर अ लॉन्ग टाइम इन जब छोटे छोटे चेंजेस को आप जोड़ देंगे ना तो बहुत बड़े चेंज हो जाएंगे। और देखो, आज मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देने वाला हूँ जिसके बारे में शायद आपने नहीं सुना हो, क्योंकि बहुत ही कम इसके बारे में बात हुई है दुनिया भर में, और कोई यूट्यूब वीडियो तो मुझे आज तक इसके बारे में मिला नहीं है। ट्राई टू सर्च बट आई डिडंट फाइंड। मैं आज आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ इनोवेशन के बारे में जिससे आपकी आँखें खुल जाएंगी। आप देखो, इनोवेशन की जब भी बात करते हैं तो आप वही सब सोचते हैं, डिसरप्शन कैसे लाया जाए, बहुत बड़ा कुछ कैसे करें, नेक्स्ट आईफोन हम कैसे बना के रख दें, या नेक्स्ट बड़ी कार कंपनी हम कैसे बना दें, या फिर एलन मस्क का जो कंपनी है टेस्ला, वो सब स्पेस ट्रेवल की बात करते हैं। उस तरह की जो चीज़ें करते हैं वहीं आपके दिमाग में आता है कि ये सब इनोवेशन है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, एक साधारण सा लड़का जिसका नाम था जॉन स्कली, पेप्सी में ज्वाइन किया। पेप्सी में उनको बोटल्स डिलीवर करने का काम मिला। ट्रक्स ड्राइव कर करके जगह जगह जाके बोतल डिलीवर करते थे। उसके बाद उनसे कहा कि चलो आप ये होर्डिंग लगाओ। तो ट्रक में होर्डिंग भरते थे और धूप में, दिन की चिलचिलाती धूप में जगह जगह जा कर के वो लड़का होर्डिंग्स पेप्सी के लगाता था। US की बात मैं आपको बता रहा हूँ।
अब धीरे 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 उनका जो नज़रिया था चीज़ों को देखने का और जो उनकी हैबिट थी इनोवेशन करने की, छोटे छोटे इनोवेशन, छोटे छोटे चेंजेस, ये होर्डिंग कहाँ लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, क्या एंगल होना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, या फिर डिलीवरी कैसे करी जाए, कस्टमर को किस टाइम डिलीवरी करें ताकि कम से कम टाइम लगेगा, ये सब छोटे छोटे इनोवेशन वो करते रहते थे। सोचते, एक्सपेरिमेंट करते, और अगर वो सफल होता तो उसको कंटिन्यू करते, नहीं तो नहीं करते। अब इन सब के कारण ये जो लड़का था जॉन स्कली, इनकी ग्रोथ कंपनी में बहुत फास्ट हुई, और ये धीरे धीरे करते 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 1970 में, कुछ ही सालों के बाद 1970 में ये इस कंपनी के मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। और जब मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट बने तो इनको एक चैलेंज दिया गया कि ये जो कोका कोला की बोतल है, जो कोका कोला की अच्छी सी सुंदर सी शेप वाली पेटेंटेड बोतल है, दुनिया में कोई दूसरी कंपनी उसको कॉपी नहीं करा सकती, वो एक पेटेंटेड शेप है कोका कोला की, जो कि बहुत फेमस हुई है। ये जो बोतल है, इस बोतल का कंपटीशन कुछ आप बनाइए, और देखिए बोतल 6.5 आउंस की है, लगभग 200-300 मिलीलीटर की बोतल है। अब ये जो बोतल है, इसके कंपटीशन में उनको एक बोतल बनाने के लिए दी गई, कहा कि कांच की कुछ दूसरी बोतल बनाई जिससे हम इस बोतल को कॉम्पीट कर सकें। जॉन स्कली साहब ने क्या किया, सबसे पहले ये सोचा कि क्या हमें ज़रूरत है ऐसा कुछ बनाने की, क्या हम इससे बेटर कुछ बना सकते हैं, कुछ अलग कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टेक्सास में, 550 फैमिलीज़ में। उन्होंने कहा कि चलिए हम वीकली बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक आपके यहाँ डिलीवर करेंगे, और जितनी कोल्ड ड्रिंक वो फैमिलीज़ ऑर्डर करती थी उससे दुगुनी तिगुनी कोल्ड ड्रिंक उनके यहाँ सप्लाई करने लग गए। फैमिली कहती थी हमने तो इतना कम ऑर्डर किया था, वो कहते थे आप उतने के पैसे दीजिए, ये बाकी एक्स्ट्रा है, नेक्स्ट वीक हम आएंगे, अगर बची तो हम वापस ले जाएंगे, नहीं तो अगर आप कंज्यूम कर लें तो बाद में इसके पैसे दे देना। अब उनका ऐसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे कि कहीं भी कभी भी किसी भी घर से कोल्ड ड्रिंक वापस नहीं आती थी, सारी की सारी कंज्यूम हो जाती थी। अब उनको लगा अरे यार हम तो गलत चैलेंज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 6.5 आउंस की छोटी सी 200-300 ml की जो बोतल है, इसके कंपटीशन में एक दूसरी बोतल बना लेंगे, उससे क्या होगा, क्वांटिटी तो कम बिकती है, लोगों को ज़्यादा चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने एक प्लास्टिक बोतल बनाई। सबसे पहली बार 1970 में जॉन स्कली ने पेप्सी की 2 लीटर की प्लास्टिक बोतल बनाई। और मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से, अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में इससे बड़ा इनोवेशन आज तक नहीं हुआ। आई बीन ए स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग एट IIM लखनऊ। मैंने 12 सब्जेक्ट मार्केटिंग के वहाँ पर पढ़े थे, और उसके बाद भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है मार्केटिंग में। इनफैक्ट आई एम ए फैकल्टी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन बी स्कूल। कुछ कॉलेजेस में कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर मैं लेक्चर्स देता रहता हूँ, तो मैं काफ़ी पढ़ता हूँ कंज्यूमर बिहेवियर को। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में प्लास्टिक की 2 लीटर की जो बोतल बनी थी पेप्सी की, उससे बड़ा इनोवेशन दोस्तों आज तक दुनिया में कभी नहीं हुआ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में। देखिए, इस इनोवेशन के बेसिस पे जॉन स्कली साहब 1977 में पेप्सी के प्रेसिडेंट बन गए। वो वहाँ पर लगभग 7 साल तक प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उस इनोवेशन के बेसिस पे जितना चेंज लेकर के आप आए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में, कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के कल्चर में, कंपनी की ग्रोथ में, उस चेंज के बेसिस पे स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर थे, उन्होंने 1983 में स्कली साहब को पकड़ा और कहा कि आप मेरी कंपनी के CEO बन जाइए। 1983 में जॉन स्कली बन गए एप्पल के CEO, और 1993 तक 10 साल वहाँ पर रहे, और 10 साल में जॉन स्कली ने एप्पल की रेवेन्यू को 8 से 10 गुना बढ़ा दिया। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल CEOs। एंड अमेरिका में जॉन स्कली का नाम बहुत फेमस है। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान में हम इतना नहीं जानते, लेकिन जॉन स्कली हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल CEOs एवर ऑफ एनी कंपनी। पहले वो प्रेसिडेंट रहे पेप्सी के, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद वो CEO रहे एप्पल के, और उसके बाद भी बहुत सारी कंपनीज़ में उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काम किया है, और वो मेंटरिंग करते हैं। मेंटरिंग उनके दिल की काफ़ी क्लोज है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया एक छोटा सा इनोवेशन। क्या इनोवेशन था? प्लास्टिक की बोतल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इनोवेशन बन गया। जहाँ पर एक तरफ कोका कोला एक छोटी सी बोतल बेच पा रही थी 200-300 ml की, वहाँ पर पेप्सी एक 2000 ml की 2 लीटर की बोतल बेच पा रही थी। जहाँ पर कोका कोला का जो एक्सपेंस था उस बोतल को बनाने में, कांच की बोतल डेफिनेटली प्लास्टिक से बहुत महंगी होती है, जो एक्सपेंस था उसको बनाने में वो ज़्यादा था। 300 ml लिक्विड, 300 ml कोल्ड ड्रिंक का पैकेजिंग कॉस्ट एक 2 लीटर के पैकेजिंग कॉस्ट से कहीं ज़्यादा हो।
तो आप कैसे कॉम्पीट करेंगे उस 2 लीटर वाली कंपनी से। अब उस टाइम जब जॉन स्कली ने पेप्सी में प्लास्टिक की बोतल का इनोवेशन किया, उस टाइम 1:5 का रेशियो था। करीब 15 से 20% शेयर था पेप्सी का और करीब 80 से 85% शेयर था कोका कोला का। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की मैं बात आपसे कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये बोतल बनी उसके बाद सबसे बड़ा क्लाइंट उनको मिला वॉलमार्ट के रूप में। और वॉलमार्ट में जो सैम वॉल्टन, वॉलमार्ट के जो CEO थे, जो फाउंडर थे, वो एकदम अगेंस्ट थे कोल्ड ड्रिंक बेचने के। और कारण ये था कि कोल्ड ड्रिंक की जो कांच की बोतलें होती हैं वो टूट जाती हैं, और जब वो टूटती हैं तो न केवल नुकसान होता है बल्कि वो कोल्ड ड्रिंक वहाँ फैल जाती है और काफ़ी गंदगी वहाँ फैला देती है। जब उनको प्लास्टिक की बोतल मिली और जॉन स्कली खुद सैम वॉल्टन से मिलने गए प्लास्टिक की बोतल में पेप्सी बेचने के लिए, और पहले वो हेजिटेंट थे क्योंकि पहली बार चीज़ सामने आई थी, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि टूट जाती है, नुकसान हो जाता है और पेप्सी फैल जाने से, कोल्ड ड्रिंक फैल जाने से बहुत गंदगी बढ़ जाती है। जॉन स्कली साहब ने वहाँ पर उनके सामने बैठे बैठे मीटिंग में वो 2 लीटर की बोतल गिरा दी फ्लोर के ऊपर, और जैसे ही बोतल बाउंस हुई उन्होंने बोतल को उठाया और कहा देखिए बोतल नहीं टूटेगी। एंड सैम वॉल्टन वॉज सोल्ड देन एंड देयर। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर वॉलमार्ट किसी का क्लाइंट बन जाता है तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, एंड देन पेप्सी ग्रू लाइक एनीथिंग। तो दोस्तों, ये जो केस स्टडी मैंने आपको बताई, जॉन स्कली ने 1970 में जो प्लास्टिक की बोतल बनाई पेप्सी में, वो कंज्यूमर गुड्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनोवेशन मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से है। तो क्या आप इस तरह के छोटे छोटे चीज़ें नहीं कर सकते क्या? हम सब लोग कर सकते हैं। सो आई थिंक हम सब लोगों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि अपने पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हम छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे। आई हैव अ गुड फ्रेंड दीपक शर्मा। ही इज़ ऑल्सो द co-author ऑफ द बुक मूव माउंटेन्स वन स्टोरी एट अ टाइम एंड द हिंदी ट्रांसलेशन पाने की हो चाह तो पर्वत भी देंगे राह। He is an amazing person in these small innovations. अपनी पर्सनल लाइफ में he is going to hit 50 very soon, yet अपनी पर्सनल लाइफ में आज भी वो उसी तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं जैसे एक छोटा स्टूडेंट करता है 15 से 20 साल का। कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करते रहते हैं। He believes in leading himself so that he can serve others better. जब तक खुद को लीड नहीं करोगे दूसरों को सर्व नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो केस स्टडी मैंने आपको बताई, इससे आप एक सीख लेंगे कि आप सब इनोवेशन करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ थिंक अबाउट द आइडियाज़ थ्रू विच यू कैन improve the product or you can improve the service or you can improve the process। ये तीनों चीज़ों में से कहीं भी छोटी ट्विकिंग करके, कुछ भी छोटे चेंजेस करके आप बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करो, जिसका मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करो, या फिर कस्टमर की परसीव वैल्यू को इम्प्रूव करो। अब देखिए, कस्टमर की परसीव वैल्यू मार्केटिंग के थ्रू भी इम्प्रूव की जा सकती है। तो आप मार्केटिंग कैसे बेटर कर सकते हैं, उस पर आप इनोवेशन कीजिए, and I'm sure slowly you will grow into a big success। एंड देखिए, ऐसा कहा भी जाता है, जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step and baby step, small step। सिंगल स्टेप भी आपको बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, just take a small little baby step, and when you are done with that baby step, maybe next step, so one after the other you continue taking so many steps, and I'll tell you, the compounding impact, the accumulative impact of all those small innovations in your life can be huge। So friends, let's start writing down our small ideas of little innovations and start executing those ideas with great consistency, and let's improve our life and let's improve the life of our customers if we are into business, and life of our society and the country। बिकॉज जब हम इनोवेट करते हैं, चीज़ें इंप्रूव करते हैं, खुद की लाइफ इंप्रूव करते हैं, दूसरों की लाइफ इंप्रूव करते हैं, तो हम सब लोग एट लार्ज पूरे वर्ल्ड को इंप्रूव कर रहे होते हैं। ये यूट्यूब चैनल मेरा एक कदम है उसी दिशा में। देखिए, हम लोग एवरी डे एक वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। आई एम ऑन अ 100 days कंसिस्टेंसी चैलेंज, जहाँ पर मैं आपके लिए 100 दिन में 100 वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ, और ये वीडियोज़ ऑल्टरनेट होते हैं। एक दिन एक स्टोरी होती है जिसको हम फेबल कह सकते हैं, दूसरे दिन कुछ प्रैक्टिकल टिप होता है। तो आज ये प्रैक्टिकल आइडियाज़ थे आपके लिए इनोवेशन को स्पीड देने के लिए, अपनी लाइफ में इनोवेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आई होप यू लव्ड द केस स्टडी, यू लव्ड द वीडियो। अगर हाँ, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है,
और शेयर भी बनता ही है। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि कोई भी एक आइडिया, कोई भी एक स्टोरी आपकी लाइफ बदल सकती है, आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी चेंज हो सकती है। इसलिए आप मिस मत करिएगा किसी भी वीडियो को। हम यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कूल एंड यस, कीप इनोवेटिंग।